हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, टुडे जो गेट 2023 का एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर R4 कंसीडर करने के लिए बोला है विद द इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करोगे ये ऑलरेडी दिया हुआ है। वेयर एक्स एंड वाई आर इन R4 ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो ऐसे इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। बोल रहा है एम ये है, एम दिया हुआ है, ये बोल रहा है एम ऑर्थ जो है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एम एंड फाइंड करो डायमेंशन ऑफ एम क्या होगा। ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं। देखिए जो इनर प्रोडक्ट वगैरह दिया है ये सब कुछ नहीं देखना है। जैसे एम दिया है क्या, x1 x2 x3 x4, राइट। एक उसके साथ सच दैट क्या है, x1 इक्वल टू x2 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, x1 x2 x3 x1 इक्वल टू x3 दिया है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं, x3 इक्वल टू x4 ये m के अंदर है। सपोज ये x है तो देन x को हम लिख सकते हैं ना, x1 x2 x1 x4, क्योंकि x3 इक्वल टू x4 ऑलरेडी गिवन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, x1 इंटू 1010 प्लस x2 इंटू 0100 प्लस x3 इंटू x4 इंटू 0001। तो क्या हो गया, m क्या हो गया, स्पैन ऑफ 1010 0100 0001 हो गया, राइट। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों जो वेक्टर्स है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट। जो R4 में से लिया गया है, जो m डिफाइन किया गया है वो स्पैन कर रहा है ये तीन वेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है उनसे, एंड ये जो थ्री वेक्टर्स है ये मतलब ये जो थ्री ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो m का बेसिस क्या होगा, m का जो बेसिस क्या होगा, बेसिस ये तीन वेक्टर हो जाएगा ना, 101000000001। तो डायमेंशन ऑफ m क्या हो जाएगा, 3, राइट। नाउ अब देखिए कि हमें तो पता होता है m प्लस m नॉर्म इक्वल टू R4 होता है, राइट। तो डायमेंशन ऑफ क्या होगा, m प्लस डायमेंशन ऑफ m ऑर्थ इक्वल टू 4 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ R4 क्या होता है, 4 होता है ना, राइट। तो ये तो ऑलरेडी दिया, मतलब हम लोग फाइंड किए है 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ m ऑर्थ इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आपके पास देखिए ये वाला रिजल्ट पता होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ m प्लस m नॉम इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R4 ये 4, ये वाला रिजल्ट पता होना चाहिए। और इसका बेसिस कैसे फाइंड करते हैं वो पता होना चाहिए। बेसिस का डायमेंशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वैसे m का मतलब m का डायमेंशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि m का जो बेसिस में जितना नंबर ऑफ वेक्टर्स होगा वही उसका नंबर ऑफ वेक्टर्स वही उनका बेसिस हो जाएगा, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनमें से आ गया, तो डायमेंशन ऑफ m ऑर्थ क्या होगा, आंसर होगा 1, राइट। ऐसे ही आसान तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड दोस्त लोगों के साथ शेयर करना, प्लीज लाइक करना और शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।